नमस्कार। बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, चिकित्सा के क्षेत्र में जो मिथिला मंच न्यूज का प्रयास है वो काफी सराहनीय इसलिए है कि हम हर सप्ताह डॉक्टरों का जो कार्य होता है, उपलब्धि होती है, उसे जनता के बीच ले जाते हैं, जिससे जनता को कितना फायदा पहुंच रहा है ये हम भी नहीं सोच पाए थे। लेकिन जब जनता टेलीफोन कॉल्स करके हमें और डॉक्टर को धन्यवाद देती है तो पता लगता है कि निश्चित तौर पर ये एक सामाजिक कार्य है जिसमें डॉक्टर भी शामिल है। और ऐसे कुछ लोग हैं जो डॉक्टर को बदनाम करते हैं, लेकिन ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर के काबिलियत पर और उनकी योग्यता पर निश्चित तौर पर विश्वास है, बाहर से आकर के दरभंगा में इलाज का। तो आज हम आपको डॉक्टर मनीष कुमार प्रसाद, जो डायबिटीज के शोध विशेषज्ञ हैं, जो डायबिटीज के विषय में शोध करते हैं, उसके बाद मरीज को दवा लिखते हैं, क्योंकि मेडिसिन के देखा जाता है कि डॉक्टर डायबिटीज के डॉक्टरों को, जो डायबिटीज के मरीज हैं उनका इलाज करते हैं, 5-6 दवा लिखते हैं। और जो शोध करने वाले विशेषज्ञ होते हैं वो 2 या 3 दवा लिखते हैं और सटीक दवा लिखते हैं। तो इसलिए डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो शरीर में, लकड़ी में जिस तरह घून खाता है उसी तरह शरीर को खाता है वो। और धीरे धीरे उसे, अगर आप समय पर डायबिटीज से सतर्क नहीं हुए तो ये आपकी आंख और किडनी भी खराब कर देता है। ऐसी परिस्थिति में डेंगू के मरीज में अगर डायबिटीज हो तो क्या हो सकता है, देखिए डॉक्टर मनीष कुमार प्रसाद ने जनहित में ये बातें बताई है। डेंगू एक मच्छर के काटने से होता है और इसमें एक सबसे बड़ी खराबी कि हमारा प्लेटलेट्स कम होने लगता है। जो प्लेटलेट है, और प्लेटलेट अगर कम होता है तो उसमें ब्लीडिंग की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसी जगह पे भी ब्लीडिंग हो सकती है जो आपको पता भी ना चले, जैसे आंत में, पेट में या फिर दिमाग में, कहीं पे भी ब्लीडिंग हो सकता है। लक्षण की जहाँ तक बात है तो उसमें ये कि एक हाई ग्रेड फीवर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपके शरीर में छोटे छोटे पेटेकियल हेमरेजेस, जो ये है कि आपको प्यास ज़्यादा लगेगी, इसलिए लोग कहते हैं कि हाइड्रेट ज़्यादा, पानी ज़्यादा पीते रहना चाहिए डेंगू वाले पेशेंट्स को। और वैसे मरीज जिन्हें डेंगू हुआ है और उन्हें पहले से डायबिटीज़ है, शुगर है, तो उनको सतर्क रहने की ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि डेंगू में हमारा प्लेटलेट कम होने की वजह से कहीं भी ब्लीडिंग होने की संभावना बढ़ती है। हमारे शुगर में भी कमोबेश ऐसे ही होता, क्योंकि हमारा जो आर्टरीज है वो भी कमज़ोर पहले से हो जाता है चीनी की वजह से। तो ये इसलिए जिन्हें डेंगू हुआ है उन्हें शुगर का कंट्रोल रहना बहुत ज़रूरी है। और मेरा अनुरोध है वैसे पेशेंट से जिन्हें डायबिटीज़ है, ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट हों, नारियल पानी पिए, पानी पूरे पीते रहें, इलेक्ट्रोल पाउडर पिएं, अपने आप को हाइड्रेट करें, घी तेल मसालों से बचें जब तक कि आपका प्लेटलेट 1.5 लाख के आसपास ना पहुंच जाता हो। और अगर बहुत ज़्यादा कम होता है, लाइक 50,000 से अगर कम होता है, तो बेहतर है कि आप किसी सुरक्षित जगह पे एडमिट हो जाएं जहाँ पे आपको प्लेटलेट चढ़ाया जा सके, या एफेरेसिस की ज़रूरत हो तो चढ़ाई जा सके। जो डायबिटीज़ मरीज उनको कितना नुकसान पहुंच सकता है अगर डेंगू होता है? नहीं, डायबिटीज़ की वजह से डेंगू होता है ऐसा नहीं है। अगर आपको डेंगू, तो एक दूसरी आइडेंटिटी है, एक मच्छर के काटने से होता है। अगर डायबिटीज़ पेशेंट्स को होता है तो संभावनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि ये दोहरी मार है। पहले से आपका प्लेटलेट कम होता है ड्यू टू डेंगू, और पहले से ही आपके जो आर्टरीज हैं, आपकी जो वेन्स हैं वो कमज़ोर रहती हैं ड्यू टू डायबिटीज़। तो ये दोहरी मार है एक ही शरीर पे। तो अगर एक बार रप्चर होगा, अगर आपका कोई भी आर्टरी या कोई वेन, इंटरनल ब्लीडिंग्स अगर होंगे, तो वो जल्दी से रुक नहीं पाएगा। ये एक सबसे ज़्यादा खतरा है। आपका लीवर खराब होने लगेगा, आपकी किडनीज खराब हो जाएंगी, क्योंकि ये बराबर अगर कहें तो दोहरी मार है, डेंगू की भी और शुगर की भी, इसलिए वो उसका कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। RSSDA बिहार चैप्टर में इंसुलिन पे था। तो टॉपिक ये था कि इंसुलिन हमारे पास आज की तारीख में बहुत तरह के हैं। एक अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, इस तरह के बहुत सारे डिविजन्स में बांटा गया है हमारे इंसुलिन को। तो मेरा टॉपिक यही इंसुलिन पे था। सबसे पहले मैं टॉपिक पे आने से पहले मैं मिथिला वासियों को ये ज़रूर कह देना चाहूँगा कि कृपया इंसुलिन से ना डरें, क्योंकि इंसुलिन से खूबसूरत दवाई दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकती। क्योंकि भगवान द्वारा बनाया हुआ जो इंसुलिन है, जो आपके शरीर, हमारे शरीर सब जगह रहता है, बस उसी में कमी आ गई है, तो मुझे ही आपको डायबिटीज़ हुआ है। तो इंसुलिन से ना डरें, क्योंकि इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, सिवाय इसके कि जहाँ पे आप ले रहे हैं थोड़ा सा दर्द हो और इस तरह की चीज़ें। रही बात मेरे टॉपिक की, तो मेरा टॉपिक इंसुलिन पे था, जो कंपेयर किए थे कि शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन
और साथ में लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन और कॉम्बिनेशन शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन और लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन पे हमारे पेशेंट्स पे क्या इफ़ेक्ट है। तो तकरीबन 290 पेशेंट्स का डाटा मेरे पास था। उसमें जो हम लोगों ने इफ़ेक्ट देखा टाइप 2 डायबिटीज़ पे, और कुछ पेशेंट्स उसमें टाइप 1 डायबिटीज़ भी थे, 8 साल 7 साल के बच्चे भी थे। तो देखा कि जो HbA1c है, जो 3 मंथ्स का एवरेज होता है HbA1c, ये इस दोनों के कंपैरेटिव स्टडी में ऑलमोस्ट सेम मिला, और ज़्यादा बेटर उनमें मिला जिसमें हम कॉम्बिनेशन थेरेपी यूज़ करते हैं, जो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग का जो इंसुलिन है। तो यही मेरा टॉपिक था, जिसको हमारे मतलब RSSDI इंडिया चैप्टर के जो हैं उन्होंने भी इस चीज़ को अडोर किया, और वो अभी पूरे इंडिया में चल रहा है। इस तरह के बहुत सारे रिसर्चेज पहले भी हुए थे, बस मैं उनको फॉलो करके इस तरह का एक नया पैटर्न